बिल्कुल सही आपने कहा। एंड स्पेशली एज यू हैव मेंशन्ड अबाउट द स्पेल, तो क्योंकि शाहीन को प्रॉबली टेस्ट में रेस्ट करवाया जा रहा है, शाहीन इज नॉट प्लेइंग, देन देयर इज नसीम शाह है हमारे पास, अबरार है हमारे पास, नुमान है। कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इफ़ आई रिमेंबर अगर हम बात करें केशव महाराज की, उनको शामिल करने की बात की जा रही थी साउथ अफ्रीका की जानिब से, बट देन ही गॉट इंजर्ड, ही वाज नॉट सो गुड, तो उनको नहीं शामिल किया गया। सो इट मीन्स के स्पिनर्स को सपोर्ट हासिल है, दैट्स व्हाई दे वर टॉकिंग अबाउट केशव महाराज। साजिद को तो हम नहीं लेकर गए हैं, विच इज़ द बिगेस्ट लॉस ऑफ दिस टूर्नामेंट, ऑफ दिस सीरीज आई गेस, कि अगर हम साजिद के साथ जाते तो हमें फिक्र ही ना होती इन टेस्ट। बट नुमान है हमारे पास, सो नुमान का खेलना, प्लेइंग 11 में होना और उनका एक अच्छा स्पेल देना जो है वो कितना इम्पैक्टफुल होगा, कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने सही कहा है। एक्चुअली हमारे फेवर में ना एक चीज थोड़ी सी जा रही है vis-a-vis साउथ अफ्रीका। उनके की जो स्ट्राइक बॉलर्स है ना, रबाडा तो है इनकी टीम में, लेकिन नोरकिया नहीं है, कुछ नहीं है। और जहां तक बात है महाराज की, महाराज अगर वो साउथ अफ्रीका का स्पिनर है तो अंडरस्टूड बात है कि साउथ अफ्रीका में जहां पर आपको अगर स्पिन बहुत नहीं मिलेगा तो बाउंस तो मिलेगा। अगर जिस बॉलर की ट्रैजेक्टरी अच्छी है, नुमान की अच्छी है, वो बाउंस मिलेगा। और आई डोंट नो कटप्पा को क्यों नहीं लगेगा साजिद के साथ, लेकिन चले वो नहीं गया। पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग आपके पास जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा ना, मोहम्मद अब्बास के पहले 10 ओवर्स बता देंगे वो किस फील्ड में है। मीर हमजा, नसीम शाह इफ ही इज फिट, क्योंकि अगर वो सस्टेन करेगा अपने को थ्रू आउट द कोर्स ऑफ 5 डेज देन व्हाई नॉट। लेकिन मुझे जो अटैक लग रहा है अब्बास आएगा, मीर हमजा आएगा एंड प्रॉब्ली खुरम शहजाद एंड नुमान, ये मेरी टीम में शामिल है। नो आमिर जमाल फॉर माई टीम एज फार एज आई गो, बिकॉज वो लेंथ जो है ना उसकी ऐसी है कि ओनली वन इनिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट वारंट कि वो हर जगह पे अच्छा खेलेगा। आई फील चैलेंज्ड अगर आमिर जमाल को टीम में रखा जाएगा, एंड आई एम टोटली विद मीर हमजा एंड विद मोहम्मद अब्बास, बिकॉज लाइन उसकी अच्छी है, अच्छी लेंथ है। इफ ही परफॉर्म्स वेल, उसने दुबई में विकेट ली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, व्हाई नॉट इन साउथ अफ्रीका? तो आई एम प्रीटी होपफुल। ज़ीशान साहब, क्योंकि आई एम हेयर आफ्टर 2 days आई गेस, क्योंकि आई वाज सिक तो मैंने ज़्यादा गो थ्रू नहीं किया, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक प्लेइंग 11 अभी तक अनाउंस नहीं हुई है पाकिस्तान की। हाँ जी, हमने भी अनाउंस नहीं की जी। हाँ। हमने अनाउंस नहीं की, लेकिन साउथ अफ्रीका ने अनाउंस कर दिया। साउथ अफ्रीका ने अनाउंस कर दिया, एग्जैक्टली। तो साउथ अफ्रीका ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, बट पाकिस्तान इज स्टिल थिंकिंग अबाउट द प्लेइंग 11, जबकि वी आर टू क्लोज नाउ आई गेस। कि अभी तक आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग कि शायद हमारे सामने कोई प्लेइंग 11 आ गई हो, बट आई थिंक देयर इज स्टिल नो प्लेइंग 11। तो अगर हमारी प्लेइंग 11 सामने आ जाएगी तो काफ़ी हद तक हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है या स्पिनर्स के साथ जाना है। आकिब जावेद साहब इज गुड इनफ टू tell that, and secondly we have so many people around there। कहने को तो ये सिर्फ कोचेस और कैप्टन की का डिसीजन होता है, बट हमारे पास तो बहुत सारे साइंसदान मौजूद है जो गाइडेंस देने वाले हैं। सो प्लेइंग 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वेट कर रहे हैं, वो आपकी कमेंट्स का वेट कर रहे हैं, सारे मीडिया के ना जिनको सुना है तो उनके कमेंट्स का वेट करते हैं, और शुक्र है कुछ सुन के आप टीम्स बना रहे हैं। पहले वन मैन शो नहीं कर रहे, कुछ शुक्र है कि दिस इज व्हाट इट इज एक्चुअली। देखिए आई थिंक साउथ अफ्रीका के अंदर एक चीज, जी कंटिन्यू प्लीज। नहीं आप बोले साउथ अफ्रीका के, मैं आप फिर बाद पॉइंट देता हूं, प्लीज कंटिन्यू। साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो एक चीज हमारे बहुत काम आ सकती है, एंड दैट इज एक्सपीरियंस। एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर, वेदर वो स्पिनर हो या वो फास्ट बॉलर हो, कंडीशंस के मुताबिक आई थिंक कि वो अगर आपका एक्सपीरियंस होता है ना तो आप साउथ अफ्रीका के बैटर्स को फेस कर सकते हैं। एंड आई थिंक वी शुड गो विद नुमान एंड वी शुड गो विद मोहम्मद अब्बास। ये दो ऑप्शंस जो है हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, इवन फॉर द फर्स्ट टेस्ट तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुझे मेरे पता क्या लग रहा है, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। आई एम प्रीटी पॉजिटिव पाकिस्तान कैसे खेलेगा। मुझे लग रहा है कि वी नॉट लूजिंग दिस टेस्ट सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टेस्ट सीरीज लूज नहीं करेंगे, बिकॉज काफी बड़ा डेंट आपने लगा दिया उनको। 33 ईयर्स ऑफ देयर वनडे जो रिसेंट हिस्ट्री है उसमें साउथ अफ्रीका को किसी ने वाइट वॉश नहीं किया था। और लोग बातें करेंगे साउथ अफ्रीका की पूरी साइड नहीं थी, भाई ये साउथ अफ्रीका की पूरी साइड थी। हमारी टीम में भी यंगस्टर्स थे, हमारी टीम में भी सुफियान मुकीम था जिसने की विकेट ली, हमारी टीम में भी, और साइम अयूब भी एक यंगस्टर है, ही इज नॉट एन एक्सपीरियंस क्रिकेटर। तो उनकी फुल थ्रॉटल टीम थी, और अभी भी जो उनकी टीम है वो फुल थ्रॉटल टीम खिलाएंगे। मपाखा ने खिलाया है, मपाखा जिसको बोलते हैं 150 प्लस का बॉलर है, रबाडा खेल रहा था। सो दीज आर द सेम प्लेयर्स वी गोइंग टू कन्फ्रंट अगेंस्ट। उसका डेब्यू था ओडीआई में, और आप देखिए कि उसने अपना नाम बना लिया है। नाम बना लिए। अब देखिए मुझे सिर्फ ये बता दें, यस नाम बनाया, तो डेब्यू में अगर लड़का अच्छा खेल रहा है तो हमारा नए लड़के गन्स फायर कर रही हैं। अब
हमारे इस टेस्ट मैच में स्कीम ऑफ प्ले क्या होगा? आपने कहा कि एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होता है, बॉलर होता है, ही नोज हाउ टू बॉल इन डिफरेंट सेशंस एज वेल। और साउथ अफ्रीकन टीम जो है ना कहीं अपना वो कॉन्फिडेंस लूज करती है जब वो जो है ना उनके ऊपर हल्का सा प्रेशर डाला जाए। हिस्टोरिकली उनका सा इशू है, समथिंग इन द डीएनए। आपने लास्ट वनडे मैच देखा होगा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच ना कभी इतना कांटेदार नहीं होता, यानी एग्रेशन वाला मैच नहीं होता। वी एंजॉय वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। लास्ट 2 मैचेस में बकायदा लड़कों के अड़फस हुई आपस में, लड़के आपस में एग्रेशन में एक दूसरे के साथ। एंड दिस इज व्हाट टेल्स मी। तो पाकिस्तान ने उनको सरप्राइज किया। पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को सरप्राइज कर दिया वनडेज में, जिसका हमें जरूरत थी। मैंने सोचा पहला मैच, दूसरा मैच फ्लूक हो गया, बीट देम। फिर हमारे बॉलर्स ने डिफरेंट चंक्स में, चाहे वो शाहीन फॉर श्योर हो, सेकंड वनडे उससे बिलोंग करता था, शाहीन को भी रेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन अच्छा रेस्ट कराया जा रहा। आपके ये वाले जो मैचेस है ना, ये 2 टेस्ट मैचेस जो हैं, ये आपको काफी तक बता देंगे कि पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस में क्या कोर्स करेक्शन हो गई कि नहीं। बिकॉज इफ यू मैनेज टू अपसेट द प्रोटीज इन दिस सीरीज, आप यकीन करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ना वाइड ओपन खुल जाएगी। ये आप देख लीजिएगा। पाकिस्तान का टेस्ट मैच, जैसे आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की है, पाकिस्तान का टेस्ट मैच जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट फॉर इंडिया एज वेल। इंडिया की अपनी परफॉर्मेंस एंड देन पाकिस्तान का टेस्ट मैच, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है वो लाजिम और मलजूम का किरदार इस वक्त निभा रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर टेस्ट मैच जीता, आई थिंक दिस वुड बी द फर्स्ट टेस्ट मैच एट ऑल जहां पर भारत भी कह रहा होगा कि यार ये जीत जाए, इनकी वजह से हमारा भी जो है वो खराब हो जाएगा। बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा कि एक मैच ड्रॉ हो गया। नहीं, वो मेरे वो चुपके चुपके कहते हैं कि विश यू ऑल द बेस्ट। आई नो मुझे कुछ मैसेज आए ऐसे, मैं कहती ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट। हाँ मतलब डेफिनेटली, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये मैच जो है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है इस दफ़ा, लेकिन भारत की अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली जहाँ पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट जारी है, वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट सीरीज़ जारी है, और जो कि बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज़ मानी जाती है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ना सिर्फ भारत में लोग देखते हैं बल्कि एवरीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल एंजॉय दैट अलॉट। तो दोनों तरफ जो है वो नजरें बराबरी की हैं। मेरे पहले दिन में ना 2 दिन पहले 2.5 लाख उनकी टिकट्स बिक चुकी थी मेलबर्न की टेस्ट मैच के लिए। एग्जैक्टली। एंड एक और चीज है ज़ीशान साहब, अगर आप फोकस करें कि हमारे माइंड में और हमारी खबरों में, इनफैक्ट इवन इन द इंडियन मीडिया एज वेल, चैंपियंस ट्रॉफी की बहुत हाइप है टिल नाउ, अभी तक। जब उसका स्केड्यूल भी आ गया, शेड्यूल आ गया, उसके बाद उसके बारे में आप देखें कि अभी स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया इंग्लैंड ने अपना, तो जहां पर इतनी सारी खबरें आ रही हैं वहां पर आप देखिएगा कि इंडिया की जितनी भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, फैंस हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी से। उनका पूरे का पूरा फोकस जो है वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तरफ है। बट द लॉट ऑफ गैप बिटवीन दैट, वो थोड़ी सी एंगेजमेंट उनकी मैंने देखी है जो चैंपियंस ट्रॉफी की जानिब है। अदरवाइज देयर फोकस एंड देयर इंटरेस्ट इज ओनली ऑन द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, इवन इफ आई टॉक अबाउट बीसीसीआई। इसकी वजह पता है क्या? मेरी जो एज एन आउटसाइडर मेरा जो ओपिनियन उस पर क्या हो सकता है, वो ये कि जो टेस्ट उनको पता है कि इस सीरीज के बाद ना वर्ल्ड क्रिकेट का इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है। इफ इंडिया लूजेस फ्रॉम हियर सो इट्स अ स्लाइड, एंड इफ इंडिया मैनेजेस टू विन द बीजीटी अगेन, तो उसके बाद 2, 3, 4 साल का ऐसा टाइम है जहां पर इंडिया कैन रूल द गेम ऑफ क्रिकेट, जिसना नॉट इन सेम वे एज ऑस्ट्रेलिया डिड, लेकिन इंडिया के पास एनफ मसल पावर आ जाएगी क्रिकेटिंग टर्म्स में, मैं फाइनेंशियल टर्म्स की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए वो बहुत, इस वक्त उनका भी बहुत खार वाला काम हुआ है। पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देख लें, और यहाँ से इंडिया की साइड से जो बातें देख लें, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की साइड से, तो दे आर क्वाइट फायर्ड अप। मैं डेविड फ्लेमिंग को सुन रहा था, उनका फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर है, वो बड़े एनिमेटेड था इस टाइम पे, बहुत एनिमेटेड है। दे आर लाइक क्वाइट इन एन एग्रेसिव मोड के वी नीड टू गेट दिस बैक दिस टाइम अराउंड। वो बहुत टफ आएंगे इस बार इंडियंस पे, एंड लेट्स सी किसका एग्रेशन काम प्रिवेल करता है। जिसका कंट्रोल्ड एग्रेशन होगा वो इस वक्त दुनिया के क्रिकेट को जो है ना डायरेक्शन को चेंज कर देगा। इस वक्त कोर्स करेक्शन होनी है क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की। दैट्स व्हाई इंडियंस आर मच फोकस्ड ऑन द बीजीटी देन चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल सही आपने कहा, एंड यू प्रेडिक्टेड दैट इट विल बी 3-1। एक मैच ड्रॉ हो चुका है, एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, ये 3-1 एक ही मैच जो है वो भारत भी जीता है। ये 3-1 किसकी तरफ से बोला था आपने? कैन यू प्लीज क्लियर दैट? मैं 3-1 इंडिया बोला था। मेरा उसके पीछे मेरी कोई एनालिटिकल स्किल्स नहीं थे, इट वाज ऑल माय गट, बट आई टोल्ड यू वन मैच विल बी अ ड्रॉन मैच एंड रेन इंटरप्टेड। ब्रिस्बेन वाला मैच गैबा जो है वो रेन इंटरप्टेड हुआ, पूरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया, बारिश ने फिर डोमिनेट किया, और एंड में इंडिया ने डोमिनेट करते हुए मैच को ड्रॉ की तरफ ले गया, फॉलो एंड अवॉइड करके। आकाश ने सिक्के चुके जो मारे थे। अब जो मेलबर्न का मैच है, सिडनी का मैच है,
वहां मेरा जेन ये कहता है, मैं अगर आपको इफ यू हैव लाइक 5 मिनट्स, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा प्लान किया था कि, और होम एडवांटेज होता है, ऑप्टस में जाएंगे, इनको हरा देंगे, इनको लटा के हराएंगे, सेकंड टेस्ट मैच कराएंगे एडिलेड में, पिंक बॉल वो हमने जीतना ही जीतना है। थर्ड, ग्यारह की पिच ऐसी होगी कि जब हम फोर्थ में जा रहे होंगे, जब इंडिया की स्ट्रेंथ सिडनी और मेलबर्न में होती है, तो वहां पर जाके ना वी विल ऑलरेडी बी 2-0 और 3-0। तो वो हुआ, ये 1-1 इक्वल हो गया, ज्यादा मैच ड्रॉ हो गया। अब इंडिया की स्ट्रॉन्ग यार्ड आ जाएगा मेलबर्न एंड सिडनी, तो वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा, क्योंकि एडिलेड पिंक बॉल टेस्ट को मैं टेस्ट क्रिकेट में नहीं मानता, टू बी ऑनेस्ट। एक कंट्री खेलता है, वो हैंडीकैप गलत है, तो इसलिए मैंने 3-1 बोला था, एंड आई एम श्योर 3-1 इट विल बी। मेरी गट है, मुझे पता है ऐसा लग रहा है, हो जाना है। चलें, आई विश कि ऐसा ही हो और एक हैप्पी मोमेंट हमें नजर आए, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी एक तरफ है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी जो है वो दूसरी तरफ है। तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जानिब नजरें जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की तरफ भरपूर अंदाज में, एंड आई विश के अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आए। थैंक यू सो मच जीशान साहब, इट वॉज रियली नाइस हैविंग यू, एंड स्पेशली यू हैव कंट्रीब्यूटेड विद द वॉइस एंड विद मी टुडे, क्योंकि आज तबीयत मेरी नासाज है, बट अच्छी डिस्कशन हमारी रही है। कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एग्जैक्टली किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के दरमियान जो टेस्ट सीरीज होने जा रही हैं, पाकिस्तान की ओडीआई परफॉर्मेंस के बाद, डू यू थिंक कि पाकिस्तान विल वाइट वॉश साउथ अफ्रीका इवन इन द टेस्ट?